हज़रत सैयदना खुल्द बिन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक आबिद ने पहाड़ की चोटी पर 60 साल तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत की। एक रात उस आबिद शख्स ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, फलां मोची तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है और उसका मर्तबा तुझसे ज्यादा है। जब वो आबिद नींद से बेदार हुआ तो ख्वाब के बारे में सोचा, फिर खुद ही कहने लगा, ये तो महज ख्वाब है, इसका क्या एतबार। लिहाजा उसने ख्वाब की तरफ तवज्जो ना दी। कुछ अरसा बाद उसे फिर इसी तरह ख्वाब में कहा गया कि फला मोची तुझसे अफजल है, मगर अब की बार भी उसने ख्वाब की तरफ कोई तवज्जो ना दी। तीसरी मर्तबा फिर उसे ख्वाब में इसी तरह कहा गया। बार बार ख्वाब में जब उसे मोची की फजीलत के बारे में बताया गया तो वो पहाड़ से उतरा और उस मोची के पास पहुंचा। मोची ने जब उसे देखा तो अपना काम छोड़कर ताज़ीमन खड़ा हो गया और बड़ी अकीदत से उस आबिद की दस्तबोसी करने लगा। फिर अर्ज गुजार हुआ, हुजूर आपको किस चीज ने इबादत खाने से निकलने पर मजबूर किया है। वो आबिद कहने लगा, मैं तेरी वजह से यहां आया हूं। मुझे बताया गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तेरा रुतबा मुझसे ज्यादा है, इस वजह से मैं तेरी जियारत करने आया हूं। मुझे बता कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आला मुकाम हासिल हुआ। वो मोची खामोश रहा, गोया वो अपने अमल के बारे में बताने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर कहने लगा, मेरा और तो कोई खास अमल नहीं, हाँ इतना जरूर है कि मैं सारा दिन रिज़्क़ हलाल कमाने में मशगूल रहता हूँ और हराम माल से बचता हूँ। फिर अल्लाह ताला मुझे सारे दिन में जितना रिज़्क़ अता फरमाता है मैं उसमें से आधा उसकी राह में सदका कर देता हूँ और आधा अपने अहलो अय्याल पर खर्च करता हूँ। दूसरा अमल यह है कि मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। इसके अलावा कोई और चीज मेरे अंदर ऐसी नहीं जो बाइसे फजीलत हो। यह सुनकर आबिद उस नेक मोची के पास से चला गया और दोबारा इबादत में मशगूल हो गया। कुछ अरसा बाद फिर उसे ख्वाब में कहा गया, उस मोची से पूछो कि किस चीज के खौफ ने तुम्हारा चेहरा जर्द कर दिया है। चुनाचे वो आबिद दोबारा पहाड़ से नीचे उतरा, मोची के पास आया और उससे पूछा, तुम्हारा चेहरा किस चीज के डर ने जर्द कर दिया है, आखिर तुम्हें किस चीज का खौफ दामनगीर है। मोची ने जवाब दिया, हुजूर जब मैं किसी शख्स को देखता हूँ तो मुझे ये गुमान होता है कि ये शख्स मुझसे अच्छा है, ये जन्नती है और मैं जहन्नुम के लायक हूँ। मैं अपने आप को सबसे हकीर जानता हूँ और अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार तसव्वुर करता हूँ और मुझे हर वक्त जहन्नुम का खौफ खाए जा रहा है। बस यही वजह है कि मेरा चेहरा जर्द हो गया है। वो आबिद वापस अपने इबादत खाने में चला गया। हज़रत सैयदना खुल्द बिन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस मोची को उस इबादत गुजार शख्स पर इसीलिए फजीलत दी गई कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को हकीर समझता था और अपने अलावा सबको जन्नती समझता था। दोस्तों यही वो अमल था जिसने एक मोची को एक जाहिद आबिद शख्स पर बरतरी दे दी। अल्लाह हमें नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और गरूर और तकब्बुर जैसी चीजों से महफूज फरमाए। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मगफिरत हो, आमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ने